जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यकीनी मानिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो बेहद ही यूजफुल रहने वाला है। और दोस्तों हमेशा की तरह जितने भी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो लेक्चर में ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत देश को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ये 2025 तक रखा गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ओके, तो इसके बारे में सभी फैक्टों को हम देख लेते हैं। हमने बताया कि देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार का पहला टीबी मुक्त राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप है। ओके, टीबी के बारे में हम बात करें तो टीबी जो है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है और ये जो बीमारी है इससे हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस रोग को क्षय रोग भी कहा जाता है, यक्ष्मा भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है और टीबी भी कहा जाता है। ओके, और इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि टीबी रोग में किस दवाई का प्रयोग किया जाता है। जो विश्व टीबी दिवस है ये 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी के अन्य नाम मैंने बता दिए कि इसको टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा और तपेदिक भी कहा जाता है। ओके, नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारत में गूगल पर वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा इनमें से किसे सर्च किया गया, किस शब्द को सर्च किया गया? तो 2022 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2022 शब्द जो है ये सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है गूगल पर 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, और पहली बार अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है ये 2006 में मनाया गया। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ये तो हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस की। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस फटाफट से बताइए कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंदूर तूर दाल के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना राज्य को मिला है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका की टीम ने। ठीक है, ये जो क्रिकेट एशिया कप है इसका आयोजन कहां पर किया गया? यूएई में इसका आयोजन किया गया। हम एडिशन की बात करेंगे कि इसका कौन सा संस्करण है 2022 में, तो इसका 15वां संस्करण है। ठीक है, और विजेता कौन रहा है? श्रीलंका। और उपविजेता कौन रहा है? तो पाकिस्तान उपविजेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की राजधानी में वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया है? तो देखो दोस्तों, जापान की राजधानी में 2025 के बाद में जितने भी घर बनेंगे, ठीक है, तो उन घरों में सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ में सूर्य किरण 16 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? सूर्य किरण 16, तो हम ये तो पता लगा सकते हैं कि 2022 में ये जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ है इसका कौन सा संस्करण होगा? 16वां संस्करण होगा। ठीक है, और ये जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच में किया जाता है। ओके, और इस साल इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नेपाल में ही इसका आयोजन किया गया है। आयोजन कब किया गया? तो दिसंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य कहां से लिया गया? फटाफट से आंसर लगाइए, ये क्वेश्चन अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य कहां से लिया गया? सबसे पहले तो आपको यह पता रहना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है।
तब तो आप बता सकते हैं कि वो कहाँ से लिया गया। तो इसका आंसर जान लो, ये कहाँ से लिया गया है, भगवत गीता से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सारे फैक्टों को हम समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, गर्व के साथ में आकाश को छूना इसका आदर्श वाक्य है। और ये जो भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है ये भगवत गीता से लिया गया है। ओके, और यदि पूछा जाए भगवत गीता के कौन से अध्याय से लिया गया, तो 11वें अध्याय से लिया गया। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की डिटेल ई बुक आ गई है। ठीक है, इस ई बुक में आज दिनांक तक का अपडेट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। जितने भी साल भर के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, और इन टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यदि आपका एग्जाम नज़दीक है और आप उस एग्जाम में करंट अफेयर्स से अच्छा स्कोर करके आना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है यदि आपको, तो हमारी द्विवार्षिक अंक वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। इन दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह को मिटाने के लिए किस राज्य ने अलीवा पहल को शुरू किया है, तो अलीवा पहल जो है ये उड़ीसा राज्य ने शुरू करी है। ठीक है, और अलीवा पहल क्यों शुरू करी गई, बाल विवाह को मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, लद्दाख ने। दोस्तों ये जो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है 2022, इसका आयोजन कहां पर किया गया, हिमाचल प्रदेश के काजा में आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा है, 9वां। इस प्रतियोगिता का खिताब लद्दाख ने जीता है। चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। और इसी प्रतियोगिता में जो कर्मा ऐसे खांडो हैं वो प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। तो हॉकी इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, दिलीप तिर्की बने हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना कब होती है, 2009 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व उपराष्ट्रपति को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, वेंकैया नायडू के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी। ओके, इनसे पहले जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, MC शीतलवाड़ थे। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो ऋतुराज अवस्थी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रमुख एडुटेक कंपनी बायजू ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किस फुटबॉलर को वैश्विक एम्बेसडर नियुक्त किया है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी के लिए। ठीक है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड टूर 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है, और ये कौन है, तो ये डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि BWF वर्ल्ड टूर 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जो है ये अकाने यामागुची ने जीता है। और ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। BWF वर्ल्ड टूर इसका आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ठीक है, और BWF की हम बात करें, फुल फॉर्म क्या होता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुर में है। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है, पॉल एरिक
होयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम बताइए। तो साहित्य यानी कि लिटरेचर, और लिटरेचर में 2022 का जो नोबेल प्राइज है ये एनी एरनॉक्स के लिए दिया गया है। ठीक है, एनी एरनॉक्स की हम बात करेंगे। ये कौन है? ये फ्रांसीसी लेखिका हैं और इनको किस किताब के लिए लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है? फॉर दी कोरेज एंड क्लिनिकल इक्विटी किताब के लिए। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि एनी एरनॉक्स की ये जो किताब है ये व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। और इनको लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडिश एकेडमी, इस स्टॉकहोम की ये संस्था है, इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में उल्फ क्रिस्टरसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं इनका नाम क्या है? उल्फ क्रिस्टरसन, और ये प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के? स्वीडन देश के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दलाई लामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चाओं में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये बाल यौन शोषण से संबंधित है, बाल यौन शोषण से संबंधित है। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो ऑपरेशन मेघ चक्र है ये किसके द्वारा चालू किया गया? तो सीबीआई के द्वारा ये चालू किया गया। ठीक है, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, ठीक है, उसकी खोजबीन करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया। किसने शुरू किया? सीबीआई ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भटके हुए बच्चों को घर जाने और उनके परिवार से मिलने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घर नाम का ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया, GHAR घर नाम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया? तो कर्नाटक रत्न जो है ये मरणोपरांत किसके लिए दिया गया? पुनीत राजकुमार के लिए। ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भूषण कुमार के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है ये कुष्ठ निवारण के लिए दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये डॉक्टर भूषण कुमार के लिए दिया गया, और ये संस्थागत श्रेणी में भी दिया जाता है। तो संस्थागत श्रेणी में एक संस्था है गुजरात की। ठीक है, उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है सहयोग कुष्ठ, क्या नाम है? सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट। ठीक है, और ये गुजरात की संस्था है। इस संस्था को संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदर भारत अभियान। ठीक है, और यदि हम बात करें ये जो स्वच्छ भारत अभियान है ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, औरंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के एक बीज फार्मा को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो यहाँ पर बीज फार्म से मतलब क्या है? एक बीज खेत। ठीक है, मतलब एक खेत है जो कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल खेत घोषित किया गया है। तो किस राज्य का ये खेत है? केरला का खेत है, और केरला के एर्नाकुलम जिले में, ठीक है, एक अलुगा नामक स्थान है। ठीक है, अलुगा नामक स्थान में ये खेत है, और इसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल खेत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद टनल। और ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये कितनी लंबी टनल है? तो 9.2 किलोमीटर लंबी टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। किस पार्टी से हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड की राजधानी रांची है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो प्रेजेंट टाइम पे जो आर्मी चीफ हैं वो कौन है? मनोज पांडे हैं। ओके, और कौन से नंबर के हैं?
तो ये 29वें नंबर के हैं। हम यदि बात करें भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी, ठीक है। और हम बात करें हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्मा। और मैंने आपको क्या बताए हैं, भारतीय थल सेना के चीफ हैं मनोज पांडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये 24वें नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो न्यू चेयरमैन हैं ये के राजा प्रसाद रेड्डी बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मूनलाइटिंग के आरोप में अपने ही 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है? तो दोस्तों ये काफ़ी खबरों में रही थी खबर कि मूनलाइटिंग के आरोप में किसी कंपनी ने अपने ही कर्मचारियों को हटा दिया। सबसे पहले मूनलाइटिंग क्या होता है ये टर्म आपको समझना होगा। इसका मतलब होता है स्थायी नौकरी के साथ में अन्य कंपनी में नौकरी करना, ठीक है। तो ऐसा विप्रो कंपनी के कर्मचारी कर रहे थे, ठीक है। और विप्रो कंपनी ने ही अपने 300 कर्मचारियों को मूनलाइटिंग के आरोप में बाहर कर दिया है या फिर नौकरी से निकाल दिया है। अब विप्रो कंपनी ने ऐसा किया है तो विप्रो कंपनी के बारे में आपको पता रहना जरूरी है कि यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार भारत के किस राज्य ने स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क शुरू किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मेघालय राज्य ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2022 को किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान शुरू करने की घोषणा करी है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है, ठीक है। और हमार बेटी हमार मान अभियान ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को बैड टच और गुड टच के बारे में अवेयर करना कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, और साइबर क्राइम और यौन शोषण के बारे में अवेयर करना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ ने यह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट है, ठीक है। ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। लेकिन ये देश का दूसरा है ना, देश का पहला कहाँ पर स्थापित किया गया था ये भी हमें पता रहना जरूरी है। तो देश का पहला नैनो खाद प्लांट जो है ये गुजरात में स्थापित किया गया था और गुजरात के कलोल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहां पर बनेगा? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात के सूरत में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दुश्मनों के ड्रोन का शिकार करने के लिए किस प्रशिक्षित चील का अनावरण किया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार भारतीय सेना ने दुश्मनों के ड्रोन का शिकार करने के लिए चीलों को ट्रेनिंग दी है, ठीक है। और इन चीलों में से एक चील ट्रेंड भी हो गई है और इस चील का भारतीय सेना ने अनावरण भी कर दिया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अर्जुन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, संतोष कुमार यादव। अब आप बताइए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघना चौटाला, ठीक है। मेघना चौटाला के बारे में आप लोगों को पता रहना जरूरी है। जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं उनका नाम क्या है? दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो ये दुष्यंत चौटाला की वाइफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है। और इन्होंने विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हर्षाली मल्होत्रा के लिए।
आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी और बजरंगी भाईजान में मुन्नी का जो किरदार है ये किसने प्ले किया था? हर्षाली मल्होत्रा ने ही प्ले किया था। ओके, क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चौथा स्थान मिला है भारत को। इस इंडेक्स के बारे में यदि हम बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, 2022 में 142 देशों को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। और इस इंडेक्स में टॉप 4 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, रसिया दूसरे पर, चाइना तीसरे पर और अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि फर्स्ट एनर्जी आइलैंड किस देश में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डेनमार्क देश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्याली बसाक। प्याली बसाक किस राज्य से बिलोंग करती हैं? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विस एयरलाइंस। ठीक है, यह एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G शुरुआत कब से हुई? तो भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है ये 1 अक्टूबर 2022 से करी गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी ने पहली बार 5G सर्विस को लॉन्च किया है तो एयरटेल कंपनी ने पहली बार भारत में 5G सर्विस को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑपरेशन गरुण चर्चाओं में रहा है, इसको किसने शुरू किया? तो जो ऑपरेशन गरुण है दोस्तों ये शुरू किया है CBI ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि CBI ने ऑपरेशन गरुण को लॉन्च किया है। और दोस्तों नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुण की शुरुआत करी गई है CBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क अपने देश भारत में शुरू किया गया। भारत के हरियाणा राज्य में शुरू किया गया और हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार के पटना में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में कौन सा देश विलास चक्रवात से प्रभावित रहा? दोस्तों विलास चक्रवात से प्रभावित रहा है कौन सा देश? मैक्सिको देश। नेक्स्ट वन की बात करें PM मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो दोस्तों PM मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया है और एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? संसद टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? कर्नाटक बन गया है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला हेली हब हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा नाम सुन के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, और ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के पद पर कब तक रहेंगे? 2025 तक रहेंगे। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है? चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं
कि पंकज त्रिपाठी चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बन गए हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, तो जो देश के वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको वोट डालने के लिए अवेयर करेंगे। ठीक है, और भारतीय चुनाव आयोग की बात हुई है तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को याद रखना नेशनल वोटर्स डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। और नंबर पूछा जाए तो कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। ठीक है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बन गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में एक लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, और इसका नाम हाल ही में किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, फटाफट से आंसर करिए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर के नाम पर। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बात है कि इंग्लैंड का एक क्रिकेट ग्राउंड लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड और इसका नाम अपने देश के किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। अब आपको बताना है कि ईरानी कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। ईरानी कप 2022, सबसे पहले आपको यह पता रहना जरूरी है कि ईरानी कप किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ओके, और इसका खिताब जो है ये शेष भारत टीम ने जीत लिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सत्यनारायण प्रधान। और सत्यनारायण प्रधान ने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन लिटिल फेदर का अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। ये फोटो देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, सचिन लिटिल फेदर। ठीक है, ये कौन थी, फटाफट से बताइए, ये कौन थी। ये अभिनेत्री, ये अमेरिका की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की पंचायत पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है पुल्लमपारा। और ये किस राज्य की पंचायत है दोस्तों, तो ये केरला राज्य की पंचायत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये किसके लिए दिया गया है, फ्रैंक बेल्जेक के लिए दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन है फ्रैंक बेल्जेक, तो ये प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार इनको दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार की हम बात करें तो ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, इसकी शुरुआत 1973 को हुई थी। और याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट कि पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा अपने आप में एक व्यक्तित्व हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं, इसलिए ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, थॉमस बॉक के लिए। और थॉमस बॉक किस देश के हैं, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वीरता पुरस्कार 107 लोगों को दिए गए। इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है, तो भिखारी मुक्त योजना ये योजना शुरू करी है राजस्थान ने। ठीक है, और एनजीओ के माध्यम से ये योजना शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, भिखारियों का जो जीवन स्तर है, ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास करना, भिखारियों को रोजगार के प्रति अग्रसर करना, रोजगार के लिए उनको अवेयर करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना को शुरू किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, पंजाब की सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो संपत्ति का मालिकाना हक दिलाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए,
गुजरात राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया गया? मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन स्कूल वन आईएएस योजना, और ये योजना शुरू करी है केरला ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो केरल राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन ऐसे स्टूडेंट, प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, उन छात्रों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देना वन स्कूल वन आईएएस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, लेकिन इसका आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन किया गया न्यूजीलैंड में। कौन सा ऑडिशन, कौन सा संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंतिम पंघाल। अच्छा, कोई फेमस यदि प्लेयर है, कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो उसका राज्य जरूर याद रखना है कि वो किस राज्य से संबंधित हैं। अंतिम पंघाल हरियाणा की हैं। ठीक है, और ये जो अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, किस देश में? तो बुल्गारिया देश में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और इनके नए शिक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, धीरेन्द्र पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद तैयब इकराम। ये किस देश के हैं? पाकिस्तान देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपने देश भारत ने जीता है। ठीक है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ओके, और इस कप का आयोजन कहां पर किया गया? मलेशिया में। संस्करण कौन सा है 2022 में? 10वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूक्रेन रहा है टॉप पर। ठीक है, यूक्रेन टॉप पर रहा है। तो यूक्रेन ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 138 मेडल। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 9वें स्थान पर रहा है। और भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो TX2 पुरस्कार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के लिए, और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ठीक है, और तमिलनाडु के एरोड जिले में ये स्थित है। अच्छा, TX2 पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये ऐसे टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिस टाइगर रिजर्व ने बाघों की संख्या में, टाइगर की संख्या में वृद्धि करी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वी प्रवीण राव के लिए दिया गया। स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रैंक वाल्टेयर स्टीनमेयर निम्न में से किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जर्मनी देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो मवेशियों में जो माउथ और फुट रोग हो जाता है, इसको खत्म करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है 2025 तक। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना को लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नारी को नमन योजना, और ये योजना लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं के भीतर जो महिला यात्री हैं, ठीक है, उनको हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन के द्वारा बसों के किराए में 50% की छूट प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्मल भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसके लिए बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विद्या बालन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्रूज खम्बत्ता। ओके, और जो मेक इन इंडिया अभियान है इसकी शुरुआत करी गई थी सितंबर 2014 में मोदी जी के द्वारा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेक इन इंडिया ये जो अभियान है, ये जो कार्यक्रम है, इसका लोगो क्या है? तो इसका लोगो क्या है? शेर इसका लोगो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय पैरा एथलीट दीपा मलिक के लिए। और हम बात करें टीबी मुक्त कैंपेन की, तो ये कैंपेन कब शुरू किया गया था? 2018 में पीएम मोदी जी के द्वारा। इस कैंपेन का उद्देश्य क्या है? तो टीबी बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वीजी मैसेज इंडिया 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिथिला नायर ने। और मिथिला नायर कहाँ की रहने वाली हैं? केरला की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई है। ठीक है, तो कांग्रेस के नए सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक तो शिमला है ग्रीष्मकालीन राजधानी, दूसरी धर्मशाला है शीतकालीन राजधानी। नए सीएम मैंने आपको बताया कांग्रेस के बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में पहली बार डिप्टी सीएम भी बने हैं, पहली बार बने हैं, इसलिए नाम याद रखना है। नाम क्या है इनका? मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा वेनेसा नाकाटे। और ये कहाँ की हैं? ये युगांडा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? तो यूनिसेफ की जो नई चीफ है वो बनी है कैथरीन रसेल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लॉस नायक मंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे बांग्ला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बांग्ला अकेडमी पुरस्कार ये जो है ये 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, और पहली बार किसको दिया गया? पश्चिम बंगाल की सीएम को दिया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, और बांग्ला अकेडमी पुरस्कार नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो ये पुरस्कार ममता बनर्जी को इनकी एक किताब है कविता बिटान नाम की। ठीक है, तो कविता बिटान नाम की किताब के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्ना मे वोंग। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 किसने जीती है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरीना लोगन ने। और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की जो स्पेलिंग बी प्रतियोगिता है ये हरीना लोगन ने जीती है। और हरीना लोगन कौन है? ये भारतीय मूल की हैं। कहाँ की हैं? भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो बुक है इसके राइटर का नाम है चिदानंद राजघट्टा। ओके, और इस पुस्तक में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी का उल्लेख किया गया है। कमला हैरिस कौन है? तो ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। इसी क्रम में एक और बुक है पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक के राइटर हैं रशीद किदवई। ओके, और इस बुक का विमोचन किसने किया है? तो इस बुक का विमोचन किया है भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। और इस पुस्तक में क्या बताया गया है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर यानी कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है, सभी जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो सभी के बारे में सरल शब्दों में, ठीक है, इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अब तक आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं ये डेविन ब्रावो बन गए हैं। ठीक है,
और इन्होंने अब तक कितने विकेट लिए हैं आईपीएल के इतिहास में, तो 171 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय में इसका आयोजन किया गया। और यदि स्थान पूछा जाए तो मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया। 15 से 18 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया। और संस्करण पूछा जाएगा कि काजिंद सैन्य अभ्यास का 2022 में कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच में होता है, ये भी आपको याद रखना। 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन को हमने डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया है। इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना है आसान भाषा में और पूरे साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी के भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, कोई और बुक परचेस करने की जरूरत नहीं होगी। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। केवल और केवल 51 रुपीज़ की ये बुक है। मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन द्वारा इस प्रकार की बुक लॉन्च नहीं करी गई है। ये मेरी और मेरी पूरी टीम की पिछले 2 सालों की मेहनत है, ओके। और पूरी मेहनत को एक ही बुक के अंदर हमने समेट कर रख दिया है। तो एक बार ई बुक को बाय करें, इस ई बुक से स्टडी करें, फिर आप भी कहेंगे वाह सर अभी तक हम कहाँ थे, अभी तक हमने इस ई बुक को परचेस क्यों नहीं किया है। तो एक बार फ्री एजुकेशन चैनल पर विश्वास करके इस ई बुक को बाय कीजिए। आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी आपके बहादुर सर की गारंटी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नाबार्ड के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं ये बता दीजिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म ही लिख दीजिए और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और नाबार्ड क्या है, ठीक है। आप कम से कम 4 फैक्ट बताइए, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ाता हूँ और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कितना मुझसे सीख रहे हैं। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ तो परिणाम मुझे दिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन फटाफट से भर दीजिए अपने पॉजिटिव विचार। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमें कुछ नहीं पता चलेगा, ओके। इस वीडियो को फटाफट से अपने भाई बहनों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नए बच्चे यदि जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच जाए, आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियो हम बनाते रहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके इम्पोर्टेंट वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। हम लौटेंगे बहुत ही जल्दी किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक अपने भाई बहन माता पिता सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।